and today we'll be learning about node analysis. अब नोड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन KCL यानी कि किरशॉफ सर्किट लॉ. KCL के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. वो स्टेट ये करता है कि जो भी अलजेब्रिक सम होगा करंट का मीटिंग एट अ पॉइंट और अ नोड इज 0. ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज कि नोड क्या होता है, जहाँ पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मीट करते हैं वो पॉइंट को हम नोड बोलते हैं. तो जब भी हम नोड एनालिसिस करेंगे तब हमें एक पॉइंट याद रखना है कि हम एक रेफरेंस नोड कंसिडर करेंगे. वो रेफरेंस नोड को हम डाटम नोड भी कहते हैं. ठीक है, सो वन ऑफ द नोड्स इन द नेटवर्क इज टेकन एज अ रेफरेंस नोड. ठीक है, उस हिसाब से हम करंट का डायरेक्शन असाइन करते हैं. ऑल्सो वन थिंग टू रिमेंबर कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स है तो टोटल नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हम लिख पाएंगे दैट वुड बी n-1 साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ठीक है, सो ये था इंट्रोडक्शन टू नोड एनालिसिस. अब हम डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर 2 एम्पियर्स करंट दिया हुआ है, 5 ओम रेजिस्टर, 10, 20 एंड 10 ओम. ये हमारा वोल्टेज है. नाउ यहाँ पर हमें सबसे पहले इक्वेशन वो लिखना है जो हमें दिया हुआ है, यानी कि जो पैरामीटर तुम्हें दिख रहा है उसका इक्वेशन लिखना है. तो हमें I1 दिख रहा है, तो I इज इक्वल्स टू, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I बाय R, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R. बट हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. सो I1 विल बी V1 minus 50 V1 minus 50 upon the resistors, right? Now resistors in series है 20 plus 10. So I1 is equals to V1 minus 50 upon 30. This is my first equation. समझा सबको इतना? Now अब हम क्या करेंगे, जब भी हम एक नोड असाइन कर रहे हैं एज रेफरेंस नोड, यहाँ पर हम V1 एज रेफरेंस नोड कंसिडर करेंगे. यहाँ पर दिया हुआ है, राइट? तो जब भी हम करंट डायरेक्शन लेंगे तो वी ऑलवेज अज्यूम अवे फ्रॉम द नोड, अवे फ्रॉम नोड. ठीक है, करंट डायरेक्शन. सो वी ऑलवेज अज्यूम कि करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नोड. तो अगर यहाँ पर हमें KCL लगाना है तो वो कैसे होगा, इनपुट करंट इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट, राइट? तो जो इनपुट करंट V1 के पास जा रहा है वो है 2 एम्पियर्स. सी हियर 2 एम्पियर्स. सो इनपुट इज जस्ट 2 एम्पियर्स इज इक्वल्स टू आउटपुट, यानी कि अवे फ्रॉम द नोड कौन से. सो पहले यहाँ पर आएगा दैट इज V1 बाई 5 प्लस अभी यहाँ पर ये वाले ब्रांच में, सो दैट इज V1 प्लस 30I1 अपॉन 10, राइट? V बाय R हमें लेना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V1 प्लस 30I1 अपॉन द रेजिस्टेंस दैट इज 10 प्लस यहाँ पर भी है, सो दैट इज V1 माइनस 50 अपॉन 30. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट. नाउ यहाँ पर ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल गेट सिंप्लीफाइड टू 2 इज इक्वल्स टू V1 बाई 5 प्लस 2V1 माइनस 50 अपॉन 10 प्लस V1 माइनस 50 अपॉन 30. ओके, सो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनेगा. एंड व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन you will get the value of V1 is equals to 20 volts. Okay, so once you have got the V1 value, अगर तुम्हें बोला है कि voltage across 5 ohm resistor ढूंढना है, so we know that the voltage across 5 ohm resistor is equals to 20 volts. So voltage across 5 ohm resistor is equals to 20 volt. So I hope you have understood this numerical. It is very easy. Now let us move on to another concept, that is supernode analysis. Now supernode analysis is one step ahead to what we learned in node analysis. तो यहाँ पर क्या होगा, nodes that are connected to each other, यानी कि एक से ज्यादा nodes. So we can see we have V1 as a node, V2 as a node, V3 as a node, V4 as nodes, right? So nodes that are connected to each other by voltage sources but not to the reference node by a path of voltage source forms a supernode. यानी कि अगर हमारे दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स आ गया तो हम उसे सुपर नोड कंसिडर करेंगे. नाउ इन डायग्राम एज यू कैन सी कि हमारे पास V2 और V3 दो नोड्स है जिनके बीच में वोल्टेज सोर्स आ गया है, तो वी विल कंसिडर दिस एज आवर सुपर नोड. ठीक है, सो इसका सोल्यूशन भी हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने नोड के लिए किया था. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट, राइट? अभी यहाँ पर हमें Ix दिया हुआ है, सो फर्स्ट लेट अस राइट इक्वेशन फॉर Ix. ठीक है, सो Ix इज इक्वल्स टू अगेन V बाय R, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, सो दैट विल बी V2 माइनस V1. सो V2 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टर इज
5 ohm. So this is Ix का equation, right? What else can you infer from the diagram? V1, V2, V3, V4 में से ये कि V4 का value is 40 volts. Directly यहाँ पर दिया हुआ है. So V4 is equals to 40 volts. This is the second equation that we get. Now, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा node 1 है उसमें हम KCL लगाएंगे. So applying KCL to node 1, ठीक है. तो सेम वही हम कंसिडर करेंगे. जहाँ पर हमें डायरेक्शन दिया है वो हम एज इट इज रखेंगे, बट जहाँ पर हमें कंसिडर करना है विल कंसिडर अवे फ्रॉम द नोड, राइट. सो यहाँ पर अवे फ्रॉम द नोड, अवे फ्रॉम द नोड, अवे फ्रॉम द नोड, राइट. सो एवरीथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, ठीक है. सो वैसे ही 6 प्लस अभी यहाँ पर होगा V1/10 प्लस V1 माइनस V4/6. कैसे? V1 माइनस V4, ये वाले ब्रांच में देखो V1 माइनस V4/6 प्लस ये वाला ब्रांच में दैट इज V1 माइनस V2/5 ohm resistor. I hope you have understood this. Now this is all away from the node is equals to 0, right? अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद द वैल्यू दैट यू गेट इज 7/15 V1 माइनस 1/5 V2 is equals to 2/3. So this is the first equation that you get. I hope इतना सबको समझ में आया. Now अब मैंने क्या बोला कि 2 and 3 will form a super node. तो जब भी हमारे पास super node form होगा, so remember whenever we have a super node, पहले उसका voltage equation हमें लिखना है and then हमें KCL लगाना है to the super node, right? तो हम पहले voltage equation लिख लेंगे उसका. ये हमारा super node है, right? So voltage equation for the super node is कि V3 माइनस V2 is equals to 5Ix. See, V3 माइनस V2 is equals to 5Ix, right? Ix का वैल्यू हमें पता है, so 5 into Ix is V2 माइनस V1/5. So ये बन जाएगा V2 माइनस V1. तो इसका इक्वेशन बनेगा V1 माइनस 2V2 प्लस V3 is equals to 0. So this is our second equation. Okay? Now, what we'll be doing is KCL इक्वेशन लिखेंगे फॉर द सुपर नोड. अभी ये हमारा सुपर नोड हमने कंसिडर किया है, तो सेम अवे फ्रॉम द नोड हम कंसिडर करेंगे. तो सिमिलरली यहाँ से अवे, यहाँ से अवे, यहाँ से अवे एंड यहाँ से अवे. सो 4 टर्मिनोलॉजीज आएंगी हमारी. सारे अवे है इसलिए राइट हैंड साइड हमारा 0 ही रहेगा, करेक्ट. सो लेट अस राइट द इक्वेशन. अगर हमने यहाँ से शुरू किया तो V2 माइनस V1/5, सो V2 माइनस V1/5 प्लस V2/20 प्लस V3/15, क्योंकि यहाँ पे कोई और वोल्टेज नहीं है, ग्राउंडेड है, 0 है, ठीक है, प्लस ये वाला डायरेक्शन दैट इज V3 माइनस V4/2. सो दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन. फाइन. सो ऑन सॉल्विंग दैट इक्वेशन वी गेट माइनस 1/5 V1 प्लस 1/4 V2 प्लस 17/30 V3 is equals to 20. So this is our third equation. तो अब हम क्या करेंगे, we'll solve equation 1, 2 and 3 on calc itself. तो हम सारे values substitute करेंगे and सारे values substitute करने के बाद final value हमें जो मिलेगा, V1 will be 10 volt, V2 will be 20 volts, V3 will be 30 volts and V4 हमने पहले ही equation से लिख लिया था, that was 40 volts. Okay, so this was already we had written during the first step. Fine. So I hope you have understood this equation, and for any queries you can write to us in the comment section below, and please share this video with your friends. Do like, share and subscribe. See you in next lecture. Till then, bye bye.